चैनल। आई होप आप सब ठीक हो। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम सो सॉरी कि मैं इतना लेट व्लॉग डाल रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट मेरी लाइफ में बहुत झमेला चल रहा था एंड इन सब के बीच में मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं व्लॉग कंटिन्यू कर सकूँ। मेरा बहुत मन था कि मैं अपने सावन महीने का पूजा का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पर वो भी नहीं हो पाया। पर अब भगवान का आशीर्वाद लेके मैं आ गई हूँ वापस एक नए व्लॉग के साथ। ऑल्सो इस व्लॉग में स्टोरी टाइम वीडियो भी रहेगा, सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों से बात करते करते मैं अपना स्कूल मैगज़ीन देख रही थी एंड ट्रस्ट मी, स्कूल ख़त्म होने के बाद शायद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ये स्कूल लाइफ कितना स्पेशल था। जो स्कूल यूनिफॉर्म एक टाइम पे इतना बोरिंग लगता था, आज उसी के लिए तरसने लगी हूँ। हाँ, अब शायद मैं कोचिंग आ गई हूँ एंड इन फ्यूचर शायद मैं कहीं और भी चली जाऊँगी, पर मेरे लिए ये मेमोरीज़ हमेशा ख़ास रहेंगी। इनकी जगह कभी कोई भी नहीं ले सकता। आई विश मैं फिर से एक बार अपने स्कूल जा पाती। एंड आप सबको जैसे पता होगा कि दुर्गा पूजा को तो अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं रहे, तो हमारे घर पे भी पेंडल का काम शुरू हो चुका है। जी हाँ, हमारे घर पे दुर्गा पूजा होता है। उसके बाद मैं चली गई थी अपनी क्लासेस के लिए एंड 4.5 घंटे का लगातार क्लास अटेंड करने के बाद फाइनली हमें छुट्टी मिल गया था। एंड फिर मैं आ गई थी डोमिनोज़ अपने दोस्त के साथ पिज़्ज़ा खाने। मैंने डोमिनोज़ पे इतना सारा वीडियो बनाया ना, ऑलमोस्ट सारे वीडियो मेरे डोमिनोज़ पे ही बने हुए हैं। उसके बाद तो मुझे लगता है डोमिनोज़ वालों को मुझे पे करना चाहिए। हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी कि इतना लेट वीडियो आ रहा है। टू बी ऑनेस्ट, अभी तक आप जो ये वीडियो देख रहे थे ये आने वाला था सितंबर के स्टार्टिंग में, बट फिर मेरे कुछ और प्रॉब्लम्स आ गए जिसकी वजह से वीडियो और डिले हो गया। मेरी प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होता। अभी स्टोरी टाइम वीडियो एंड व्लॉग को मर्ज करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बिकॉज अगर मैं सोचती कि व्लॉग के लिए कंटेंट रखूँगी, बाद में थोड़ा सा और रिकॉर्ड करके फिर पोस्ट करूँगी, तो बहुत लेट हो जाता। कल महालया है एंड दुर्गा पूजा को लेजेंड 1 हफ्ता बाकी है एंड मैं नहीं चाहती कि दुर्गा पूजा वाले व्लॉग्स एंड ये नॉर्मल डेली लाइफ वाले व्लॉग्स एक साथ आए। मुझे स्टोरी टाइम वीडियो के साथ इसको मर्ज करना पड़ा। प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस स्टोरी में हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने मेरे पूरे फ्रेंड ग्रुप को पागल कर दिया। ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि पूरे ग्रुप को पागल कर दिया, तो दैट डजंट मीन कि उसने शायद किसी से किसी का चुगली किया होगा या फिर झगड़ा लगा होगा। नहीं भाई, इतना छोटा मोटा काम वो नहीं करती। पहले तो उसने किसी के मौत का मजाक उड़ाया, उसके बाद जिन्होंने उसे सपोर्ट किया, उसके बुरे वक्त में उसको सहारा दिया, उसने उन्हीं के पीठ पे छुरा मारा। कैन यू बिलीव दैट? इस स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। आई नो आप सबको नाम याद रखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट प्लीज़ एडजस्ट। सबसे पहले आती है हमारी मेन कैरेक्टर उर्फ जलेबी। इस वीडियो के लिए हम उसे जलेबी बुलाएंगे बिकॉज वो जितनी मीठी थी उतनी जहरीली थी। एंड फिर आती हूँ मैं सावेरी एंड उसके बाद मेरी फ्रेंड सारा, अनु, सुमन। सुमन उसका रियल नेम नहीं है, पर इस वीडियो के लिए हम उसे सुमन बुलाएंगे। एंड बहुत लोग थे जिनका नाम अगर मुझे वीडियो में लेने का ज़रूरत पड़ता है, स्टोरी में मुझे ज़रूरत पड़ता है, तो मैं बता दूँगी। बेसिकली हमारा 7-8 लोगों का ऐसा ग्रुप था। क्लास 11 के स्टार्टिंग में एवरीथिंग वाज परफेक्ट। हम सब एक साथ घूमते उठते थे, मस्ती उस्ती करते थे क्लास में, टीचर से डांट साथ में खाते थे, जैसे होता है स्कूल लाइफ में यार। सब सही चल रहा था। ये मेन स्टोरी स्टार्ट होता है क्लास 12 से। 12 के एंडिंग में हमारा जो प्री-बोर्ड्स का लास्ट एग्ज़ाम था, तब से ये स्टोरी स्टार्ट होता है। तो बेसिकली हमारी जो ये जलेबी थी, जलेबी सुमन के बॉयफ्रेंड के दोस्त को डेट करी थी। सुमन ने उन दोनों को मिलवाया था एंड तब से इन दोनों का चल रहा है। तो पहले सब कुछ ठीक सा ही था, जितना पता है मुझे सब ठीक था, बट बाद में धीरे धीरे इनमें बहुत झगड़े होने लगे। बात नहीं बनती थी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ गया था। बट ठीक है, फिर भी ये लोग एडजस्ट करके चल रहे थे। बट एक दिन हुआ ये कि इन दोनों का झगड़ा बहुत एक्सट्रीम लेवल का हो गया, जिससे आगे चल के आई डोंट नो ये बात मैं कितना सच मानूँ। जलेबी का कितना इन्फ्लुएंस रह गया हम पे कि अभी भी हमें उस साइड का स्टोरी फेक ही लग रहा है। आई डोंट नो वो कितना सच होगा, बट सुनने को आया कि जलेबी के बॉयफ्रेंड ने उससे झगड़ा करके सुसाइड कर दिया। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग सुमन ने जलेबी को कॉल करके बताया कि ब्रो, तुम लोगों का ऐसा क्या बात हुआ कि उसके बॉयफ्रेंड का नाम लिया कि उसे सुसाइड ही कर दिया। एंड ये बात सुन के जलेबी बहुत शॉक थी। एंड फिर
जलेबी सुमन से बात करते करते बहुत रोती है, ये वो उसने बताया कि वो एकदम टूट चुकी थी। चलो वहीं से स्टोरी स्टार्ट होता है बेसिकली। यहाँ से हमारा जो ये ग्रुप था, इतना बड़ा ग्रुप, उसका बंटवारा होता। तो लाइक जलेबी ने आके हमको लाइक मुझे, सारा, अनु, हम सबको लाइक बताया अपना साइड का स्टोरी कि ब्रो सुमन इज़ सच अ लायर, सुमन झूठ बोल रही है, वो लड़का नहीं मरा, वो ज़िंदा है, कैसे मर सकता है, एक इतना सा बात पे कोई मरता है क्या, ये वो। एंड उसने हमें जैसे बताया लाइक उस टाइम पे हमें लगा कि हाँ शायद से यही सच है, शायद उसको फंसा रहे हैं, शायद सुमन ही गलत है, शायद सुमन, उसका बॉयफ्रेंड, उसका वो बॉयफ्रेंड का दोस्त, ये सब मिलके शायद जलेबी को फंसाना चाहते, हमारी नज़रों में गिराना चाहते। तो हमने क्या किया, हमने जलेबी को पूरा सपोर्ट किया। एंड उसके बाद हमने लाइक मैंने, सारा, अनु ने, हम सब ने सुमन से बात करना ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि सुमन के साथ हमारा कुछ पर्सनल था, पर सिर्फ जलेबी को सपोर्ट करने के लिए एज अ वुमन हमने सुमन के साथ बात करना ही छोड़ दिया। सुमन ही नहीं, सुमन के पूरे ग्रुप के साथ बात करना छोड़ दिया। हमने जलेबी को इतना सहारा दिया, ठीक है। तो सब सही चल रहा था। हम फेयरवेल पार्टी में गए, हम सरस्वती पूजा के, हम सब बहुत अच्छे से रह रहे थे भाई, लाइक एकदम होता है ना कि बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, वैसा टाइप का। हमें लगा था ये फ्रेंडशिप लास्ट करेगा, बहुत दूर तक जाएगा। एंड हमारी जलेबी, शी वॉज सच एन अमेजिंग एक्टर ना, लाइक बहुत अच्छा एक्टिंग करती थी वो इतना अच्छा बेचारी बन लेती थी ना कि तुमको उसका झूठ, तुम्हें झूठ ही लगेगा ही नहीं। तुम्हें अगर उसके लिए थोड़ा सा भी ऐसा लगेगा ना कि वो शायद गलत है, तुमने अगर एक बार भी सोच लिया तो तुम खुद के नज़रों में गिर जाओगे कि OMG मैंने इस बेचारी के लिए ऐसे कैसे सोच लिया। और हम सारे थे बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल, तो उसने हमारे इस सेंटिमेंट्स का ही फ़ायदा उठाया, ठीक है। हमारा फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, उस दौरान हम सब और ज़्यादा एक्टिव हो गए थे ग्रुप में, लाइक बहुत बात करते थे, घंटों घंटों बात करते थे, एक तरफ पढ़ रहे हैं एक तरफ बात कर रहे हैं, लाइक मैं उसको नोट्स भेज रही, वो मेरे को नोट्स भेज रहे, ऐसे टाइप के ग्रुप में बात होता रहता था। और जो मैं एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को भूल गई, सॉरी गाइस, उसका नाम स्वप्निल है, लाइक हमारा मेल फ्रेंड, वो ही हमारा इकलौता मेल फ्रेंड था जिसको हम ट्रस्ट कर सकते थे। तो हमारा टोटल अभी ग्रुप था, मैं, सारा, अनु, जलेबी, 5 लोगों का, ठीक है, हमारा 5 लोगों का ग्रुप था। एंड हम सब का ये आदत था कि हम लोग एकदम रात को पढ़ते थे, ठीक है। लाइक सुबह हम लोग लेट से उठते थे, थोड़ा लाइक 11-12 बजे के करीब, एंड उठ के जो पढ़ना स्टार्ट करते थे भाई, हम रात को 1 मिनट भी नहीं सोते थे, ठीक है। हम रात को जो पढ़ना स्टार्ट करते थे, लाइक सुबह हो जाता था, सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते थे हम तब सोते थे। सो उस दौरान हमारा जलेबी से कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, लाइक हमने अपना पर्सनल चीज़ बताना शुरू कर दिया। मैं तो लाइक जलेबी से या सुमन से इतना क्लोज नहीं थी, अनु और सारा मेरे लाइक एकदम दिल के करीब थे पहले से ही, पर ये एग्ज़ाम के दौरान मेरा जलेबी से रिश्ता ज़्यादा पक्का हो गया, ठीक है। उसे मैं अपना पर्सनल बहुत कुछ बताती थी, घर का बात एंड सब कुछ बताती थी, ठीक है। तो लाइक ये जलेबी तो मेरे सीक्रेट जान गई थी, ये भी मुझे बताती थी, पता नहीं इसकी तरफ का बात कितना सच था मुझे एकदम पता नहीं अभी, लेकिन ये तो बताती रहती थी, पता मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मेरे साथ इतना बुरा, इसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया, सबने धोखा दिया। बोले ओके हो सकता है, बस मैनिपुलेशन भाई, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती थी ये लड़की हमें। ऑल्सो पता नहीं मुझे ये चीज़ बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, ओके। सो जलेबी एंड स्वप्निल ये लोग एक दूसरे को डेट कर रहे थे, ठीक है। पर हुआ ये कि बाद में चीज़ें ख़राब हो गई, इनके बीच में कुछ हुआ तो ब्रेकअप हो गया। पर ब्रेकअप के बाद भी ये लोग दोस्त थे, तो हम सारे ऐसे थे ग्रुप में, तो ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता था कि ये लोग एक्स है या कुछ, सब एकदम अच्छा खासा डिस्कस करते रहते बातें करते रहते। पर एक दिन क्या हुआ पता नहीं, मुझे रैंडमली क्यों लगा कि स्वप्निल भी बहुत लोनली फील करता होगा, बहुत अकेला सा बेचारा सा हो गया वो, एंड उसे किसी की ज़रूरत है। एंड मुझे लगा कि जलेबी भी इतनी हेल्पलेस है, इतनी हमेशा डरी हुई सहमी हुई रहती है, तो मुझे लगा इन दोनों को मुझे छिप कर देना चाहिए। लाइक मेरा सबसे बड़ा गलती शायद यही था कि मैंने इन दोनों को शिफ्ट किया, ठीक है। मैंने दोनों को कन्विंस किया कि यार तुम लोग साथ में आ जाओ वापस, इतना अच्छा खासा रिलेशन था तुम लोगों का, तुम लोगों को साथ में रहना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। फिर ये दोनों लाइक मेरे समझाने के बाद मान गए। सो वो दोनों रिलेशनशिप में आने के बाद हम सारे लाइक मैं, सारा, अनु, हम तो बहुत खुश थे, हम लोग एकदम खुशी से पागल हो गए थे। हमने ग्रुप्स बना लिया था, लड़के वाले लड़की वाले
लाइक सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, सब मज़े मज़े में थे। पर 2 दिन बाद मुझे जलेबी का टेक्स्ट आता है ये कहते हुए कि सावेरी आई थिंक स्वप्निल इज चीटिंग ऑन मी। आई वाज सॉरी व्हाट? बिकॉज अच्छा पहले मैं बता दूँ, स्वप्निल एक ऐसा लड़का है, लाइक ऐसा दोस्त सबको मिलना चाहिए, हर लड़की ऐसा दोस्त डिजर्व करती है। लाइक एक तो वो लड़कियों का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है एंड बहुत लाइक उसके ड्रीम्स जो है ना वो बहुत हाई लेवल के है। मैंने बहुत अच्छा लड़का है वो, बहुत अच्छा, मैं लाइक वर्ड्स में इतना डिफाइन नहीं कर सकती, बहुत अच्छा है। तो मुझे ये सुन के बहुत अजीब लगा कि स्वप्निल चीट कर सकती रियली। एंड फिर वो मुझे बता दिया हाँ उसका अकाउंट मेरे पास है ब्ला ब्ला ब्ला। एंड ओ माय गॉड, उसने स्वप्निल को फंसाया भी, तो फंसाया एक हमारी दोस्त के साथ। कैन यू इमेजिन दैट? लाइक और एक बार हमें झटका लगा कि हाँ ये भी खराब है। उसने जैसे बताया ना चीज़ को प्लॉटिंग करके, थोड़ा सा लगा कि हाँ सच है। लाइक उस मोमेंट पे तो लगा कि हाँ सच है, तो हमने तो मान लिया सच है। तो उस वक्त हुआ ये कि हमने फिर से एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप के अंदर ग्रुप। लाइक हम लोग वहाँ चुगली करते थे स्वप्निल और हमारे उस फ्रेंड का कि ये हो रहा है, पता है ये लोग ऐसा ऐसा हमारे सामने दिखाते नहीं है, ये लाइक वो बताती थी जलेबी हमें ये सब। ओके ओके। पर पता नहीं क्यों इस बार मेरा इंस्टिंक्ट बहुत शार्प था। मुझे अचानक से ऐसा लगा कि वेट, क्या इसकी बातों पे यकीन करना चाहिए? तो मैंने क्या किया, मैं उस फ्रेंड के घर चली गई एंड उसके घर जाके लाइक उससे मैंने डिस्कस किया। मैंने डायरेक्ट बोले लाइक जब मैंने ये बात उसे बताया कि भाई पता है वो लोग तुझे ऐसा समझ रहा है कि तेरा बोले स्वप्निल के साथ कुछ है एंड तेरे अगेंस्ट उन लोगों ने ग्रुप भी बनाया जिसमें मैं हूँ। लाइक मैंने फिर उसे सॉरी भी कहा कि सॉरी यार, मुझे पहले से ही ऐसे लाइक डिनाई कर देना चाहिए था कि नहीं मैं बिलीव नहीं करती। पर जलेबी ने जैसे बताया मुझे, उसके बाद लाइक मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं उसे लाइक मना कर दूँ कि नहीं मैं तुम पे भरोसा नहीं करती। बिकॉज मैंने पहले जैसे बताया था कि जलेबी मैनिपुलेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी। ठीक है, मैं सारा अनु हम लोग लाइक बार बार उसके बाद में पागल बन जाते थे। और सो इन सब के बीच में लाइक मैं एक बात बताना भूल गई कि हमारा एक प्लान था। लाइक मैं अपना बर्थडे पार्टी देने वाली थी एडवांस में, क्योंकि मेरा कोलकाता जाने का प्लान था, अनु बेंगलुरु जाने वाली थी एंड हमारी जो जलेबी है ये भी गुवाहाटी से जाने वाली थी। तो लाइक हम लोगों ने ऐसा प्लान बनाया था कि बर्थडे तो मई को है पर हम लोग अप्रैल में सेलिब्रेट कर लेंगे। तो ठीक है, वैसे ही प्लान चल रहा था, बहुत दिन से प्लान चल रहा था। इनका बस नखरा ही है, ये जलेबी बार बार बोलती मैं यहाँ नहीं आ सकती, मैं वहाँ नहीं आ सकती, चेंज करो, जगह चेंज करो, डेट चेंज करो, ये चेंज करो, फिर क्या ड्रेस का थीम चेंज करो। इसके मुताबिक सब कुछ चल रहा है, बर्थडे मेरा है पर सब कुछ इसके मुताबिक चल रहा है। एंड फिर भी हम लोग लाइक कि बेबी तुम बेचारी हो, तुम जैसा कहोगे हम वैसे ही करेंगे। एंड इतना सब प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद मेरा पार्टी ही कैंसिल हो गया। एंड गेस व्हाट, किसकी वजह से? ऑब्वियसली जलेबी की वजह से। बिकॉज मेरे बर्थडे के एग्जैक्ट 2 दिन पहले, 2 या 1 दिन पहले जलेबी एंड सारा एक दूसरे से बात कर रहे थे मैसेजेस में। ठीक है, तो ये जलेबी सारा से कहती है यार मुझे ना नहीं लग रहा कि हमें जाना चाहिए साथी के पार्टी में। सारा बस लाइक क्यों नहीं जाना? तो जलेबी बोल रही कि नहीं यार मुझे लग रहा है कि सावेरी लाइक सुमन से मिली हुई है। बस एक तो इसने अनु को बुलाया, क्यों बुलाया अनु को? मैंने तो कहा था हम 3 लोग मिल के पार्टी करते हैं, बस सारा वो और मैं, ऐसा उसका प्लान था। ठीक है, और वो बोली थी कि और ऊपर से मुझे लगता है कि सावेरी और सुमन तो लाइक सामने सामने रहते हैं ना, क्या पता ये दोनों मिले हुए हो, क्या पता सावेरी ने प्लान करके रखा हो कि ये सुमन को बुलाए और उसके दोस्तों को बुलाए, फिर मेरे पे कुछ अटैक वैटैक करे या फिर कुछ ऐसा टाइप का। ठीक है, एंड सारा वाज लाइक हाँ। फिर सारा ने कहा कि देख अगर तुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो ठीक है। फिर क्या होता है, ये जलेबी मैडम अनु को टेक्स्ट करती है। सोचो ना यार, ये अनु के बारे में इतना कुछ बोलने के बाद ये अनु को टेक्स्ट करती है कि हे अनु सुनो ना, एक काम करते हैं, चलो हम तीनों मिलके चलते हैं घूमने। साबरी को बनाने का जरूरत नहीं, हम तीनों घूमने चले जाते हैं। अनु वाज लाइक नो नॉट एट ऑल, क्यों जाऊँ मैं? लाइक साबरी के साथ इतना दिन से प्लान करने के बाद हम साबरी को डिच करके जाए, मैं नहीं जा रही, तुम लोगों को जाना है तो जाओ। फिर ये बस लाइक ठीक है चलो ठीक है। एंड उसके बाद हाँ ये सब होने के बाद मैं नेक्स्ट डे अनु के घर गई एंड फिर अनु ने मुझे बताया कि देखो इसने मुझे ऐसे मैसेज किया, लाइक बता कि तुम्हें डीच करने के लिए। तो आई वाज लाइक वाओ। फिर ये सब होने के बाद हमें लगा कि शायद
जलेबी एंड सारा दोनों खराब। बिकॉज हमें तो भाई ऐसे ही लगा था ना कि ये दोनों एक ग्रुप में, हम फिर से ग्रुप के अंदर ग्रुप का बंटवारा। एंड फिर लाइक हमारा, मेरा और अनु का जलेबी और सारा से बात करना बंद हो गया। लाइक हमने झगड़ा वगैरह कुछ नहीं किया, बस हमने बात करना छोड़ दिया, ठीक है। एंड काफ़ी दिन बीत गए, लाइक 1-2 हफ्ते बाद शायद मेरा आगे से जलेबी का टेक्स्ट आता है। जलेबी मेरे को बता रही है कि हाँ यार क्या कर रही है, पढ़ाई कैसा चल रहा है। हाँ कॉज तब हम लोगों का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम था तो हम उसके लिए पढ़ रहे थे। तो लाइक जलेबी मेरे को बोले क्या कर रही है, कैसा चल रहा है। मैंने बोला हाँ ठीक है। ऐसे बात हुआ तो पढ़ाई का बात करते करते पता नहीं क्यों मेरा मन किया, मैंने उससे पूछा कि सारा से बात नहीं होता तेरा। वो मेरे को बोली अरे यार पूछ मत, पता है क्या हुआ। लाइक मैं जिस दिन गई थी ना अनु के घर, उसके नेक्स्ट डे इसका और सारा का, इन दोनों का जाने का प्लान था अनु के घर अनु से मिलने। पता नहीं किस पर्पज से, शायद इनको लगा था कि सावेरी चली गई अनु के घर, अब तो ये अनु को बता देगी सब कुछ, तो शायद इनका कुछ प्लान था जाने का, चुगली वुगली करने का। एनीवे तो वो ये लाइक मेरे को बता दिया जल्दी भी कि पता है सारा ने तो मुझे डिच कर दिया, कितनी ख़राब लड़की है। उसने व्हाट, क्यों? फिर वो बता दी कि पता है हम लोगों का प्लान था उनके घर जाने का। फिर वो क्या करती है, जिस दिन हम जाने वाले थे उस दिन ही इसने मुझे ऐसे बोला कि नहीं जा रही, मैं नहीं जाना, मुझे ऐसे वैसे कुछ। तो मैंने लाइक पूछा कि क्यों नहीं जाना यार, मैं अपने घर पे इतने मुश्किल से मनाया ही हूँ। लाइक एकदम बेचारी वाला डायलॉग्स इसने मारा, ठीक है। एंड फिर बोलती कि पता है उस दिन के बाद से सारा ने मेरा मैसेज ही सीन नहीं किया। हाँ फिर मुझे लगा कि क्या इस सब में सारा ही ख़राब है। लाइक उसने ऐसे हमें दिखाया, ठीक है। फिर बोलते पता है सावेरी, सारा ने मुझे ऐसे बताया कि तुम शायद सुमन से मिली हुई हो। इसलिए हाँ सारा ने ऐसा कहा। एंड ये सुमन वाला बात है, ये तो एक्चुअल में जलेबी ने सारा से कहा था ना, पर ये इतनी शातिर है भाई। उस सिचुएशन में उसने हमसे ये कहा कि सारा ने उससे ये कहा कि शायद सावेरी सुमन से मिली हुई है। तो हमें तो यही लगा। फिर क्या हुआ, वापस से हमारा एक ग्रुप बना। तो उसके बाद लाइक मेरा, अनु एंड जलेबी का एक ग्रुप बन गया, हम तीनों ने ग्रुप बना लिया। एंड उस ग्रुप में हम वैसा कुछ खास बात करते नहीं थे। जलेबी बस सारा के बारे में बोलती रहती थी ख़राब करो, हम बस हाँ ठीक है करते रहते थे। एंड हम फिर घूमने चले गए, मैं कोलकाता चली गई, अनु बेंगलुरु चले गए। तो हम लोग लाइक फ़ोटोज़ भेजते रहे थे, यही सब बात होता था जो होता था। और लाइक जलेबी का एक आदत था कि वो क्या करेगी, तुमसे अपना काम करवाएगी एंड तुम्हें लगेगा कि तुम अपनी मर्ज़ी से करो। जैसे कि कुछ पोस्ट, कुछ रील हो, वो तुम्हें भेजेगी, बोलेगी कि मुझे मेंशन करके ये स्टोरी में लगाओ। तो तुम्हें लगेगा ठीक है लगा देती हूँ, बट ऐसा है कि उससे वो लगाने से उसकी इमेज पे फ़र्क पड़ सकता है, इसलिए वो तुमसे लगाएगी ताकि उसे लगेगी हाँ उसने मुझे मेंशन किया है तो इसलिए मैंने लगा दिया। एंड काइंड ऑफ उसके साथ वो रिलेटेबल था तो वो चल जाता था, ठीक है। एंड तो उसी आदत में उसे फंसाया। लाइक हुआ ये कि एक दिन हम बात कर रहे थे, बहुत लाइक दुख दर्द का बात। एंड उसने मुझे बोला कि ब्रो ये वाला डायलॉग बहुत सॉलिड लग रहा है, ये ना तू स्टोरी पे लगा दे, ठीक है, मुझे मेंशन कर देना। मैंने वही किया। वो देख के सारा ने मुझे मैसेज किया कि पता नहीं तुमने उस तरफ से क्या सुना है, पर अगर तुम मेरे साइड का स्टोरी सुनो तो चीज़ें बहुत डिफरेंट है, ठीक है। एंड उसने बताया कि मैं तुम लोगों से कभी नफ़रत नहीं करती थी, पता नहीं हालात ऐसे कैसे हो गए कि लाइक हम इतने अलग हो गए। फिर मेरा पता नहीं क्यों ऐसे ट्रिगर किया, मैंने उसे बोला कि यार तूने मुझे इतना बुरा भला बोला है, जलेबी ने तो मुझे सब बता दिया कि तूने ऐसे बोला कि मैं बोले सुमन से मिली हुई हूँ। शी वाज लाइक व्हाट, मैंने बोला या उसने खुद बोला? मैंने बोला हाँ तूने बोला है, उसने मुझे बताया। फिर उसने क्या किया, सारा ने लाइक मुझे उसके चैट्स का, जलेबी और उसके चैट्स का सारा स्क्रीनशॉट, वॉइस रिकॉर्डिंग सब भेज दिया मुझे, ठीक है। जो देख के मैं एकदम शॉक्ड हो गई, बिकॉज जलेबी ने कभी मुझे दिखाया नहीं, ठीक है। उसने बस अपने मुंह से बोला एंड मैंने वही सच मान लिया। ये सब देखने के बाद तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि मैं अनु के पास गई, बिकॉज पता है इतना झमेले के बीच में मैं और अनु ही हमेशा फंस जाते थे। लाइक हम एकदम बेचारे थे, हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम पता नहीं क्यों फंस जाते थे, ठीक है। लाइक हम लोग जो है, मैं और अनु उस ग्रुप में, जो एकदम इनिशियली हमारा ग्रुप था ना 7-8 लड़कियों का, हम इतने भी इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। लाइक जलेबी, सारा, सुमन और बाकी जो लोग थे वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज थे। मैं और अनु थोड़ा सा डिस्टेंट में थे, ठीक है, हम इतना भी लाइक इन्वॉल्व नहीं होते थे।
तो हम लोग तो भाई न्यू कमर्स होके फंस गए, हमें ऐसा लग रहा था। तो मैंने अनु को जाके बताया कि यार ऐसा सुनने को मिल रहा है, देख सारा ने तो मुझे सारा प्रूफ्स भेज दिया, देख अब मैं क्या बोलूँ। तो अनु बोल रही कि पता है मुझे भी पहले से लगता था कि ये जलेबी गलत है, बिकॉज इतना कौन सती सावित्री होता है ब्रो कि हमेशा सब गलत है, वही अकेली सही है, ऐसा तो होता नहीं है। मैंने बोला हाँ रे ये तो बात सच है, और हमें कभी ऐसे गलत लगा भी नहीं, हमने बस उस पर भरोसा किया। और उन्होंने बोला कि देख अभी जो है सो है, अब तुझे क्या करना है बोल, क्या तू उससे रिश्ता कट करना चाहती है या फिर ऐसे ही रखेगी रिश्ता, बट बात वैसा नहीं करेगी, हम लाइक रिश्ता होगा बट नाम का वास्ते का रिश्ता। मैंने बोला नहीं भाई, इतना सब सुनने के बाद तो मैं उससे एकदम ही रिश्ता नहीं रखना चाहती, तुझे रखना है तो ठीक है रख सकते हैं, मैं तो नहीं रख रही। एंड ये बोल के मैं गई जलेबी के पास, मैंने जलेबी को कन्फ्रंट किया, ये सब क्या है, हाँ तुमने मुझे बोला। उसने बोला कि मुझे मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं, बट मेरे जो हालात थे, मैं जैसे लाइक मेरे को जैसे फंसाया गया था, एक सुमन ने मेरे साथ जो किया, उसके बाद मेरा किसी पे भी ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने बोला भाई तो मैंने क्या है, मैंने तो तेरा अंधे जैसा सहारा बनी मैं तेरा, मैंने तुझे इतना सपोर्ट किया, मैंने सबको छोड़ दिया तेरे लिए, एंड तू मेरे से ऐसा लाइक तू मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही। वाओ। वो बोलती ठीक है तुझे जो समझना है समझ, तुझे सारा सही लगता है तो सही से लगे, मुझे किसी से अभी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को लाइक तुझे रिश्ता रखना है तो रख, नहीं रखना है तो ना रख, वैसे भी मैं तुझे ब्लॉक करी। आई वाज लाइक ओ उल्टा चोर कोतवाल को डालते, मैं तुझे ब्लॉक करी, तू क्या मुझे ब्लॉक करेगी, एंड ये क्या है कि लाइक मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, ठीक है। उसके बाद तो लाइक हम लोगों का एक दूसरे से बात करना भी मुश्किल हो गया था कि बस इतना बड़ा हम लोगों को सदमा मिला है भाई, इतना झमेला होने के बाद क्या पता चलता है जिसके लिए हमने इतना झमेला किया वही खराब है। हम कुछ दिन तो एक दूसरे से भी ठीक से बात नहीं कर पाए, फिर कुछ दिन बाद लाइक मैं सारा अनु सब बात कर रहे थे, और हमें लगा कि नहीं भाई एक इंसान की वजह से ग्रुप को टूटने नहीं देंगे, हम वापस से ग्रुप को रिस्टोर करेंगे। फिर हमने लाइक स्वप्निल से बात किया, उसको भी सब कुछ बताया डिटेल्स में, ये हुआ, एंड बहुत मुश्किल से मैं सारा अनु स्वप्निल अब हम फिर से साथ हैं, दोस्त हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि किसी पे इतना भी अंधे जैसा भरोसा ना करो कि बाद में तुम कहीं का ना रहो। ऑल्सो मैं अपनी प्यारी जलेबी के लिए एक मैसेज छोड़ना चाहूँगी, बिकॉज मुझे पता है जलेबी ये वीडियो कभी ना कभी ज़रूर देखेगी। सो डियर जलेबी, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी, बिकॉज तुम नए कॉलेज में गई हो, लाइक नए दोस्त बनाओ, अच्छे से रहो, अच्छे से कैरियर बनाओ, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दो। पर प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, हमारे साथ तुमने जो किया है लाइक हमारे ग्रुप के साथ, प्लीज़ किसी और के साथ मत करना कभी, बिकॉज कोई ऐसा डिज़र्व नहीं करता यार। दोस्ती का थोड़ा अहमियत दो, रिश्ते को थोड़ा समझना सीखो, क्या पता तुम भी सुधर जाओ, तुम्हारी भी ज़िंदगी में इतना जो प्रॉब्लम्स तुम कहती हो है, क्या पता वो भी कम होने लगे, कोशिश तो कर सकती हो एटलीस्ट। चलो, और मैं क्या ही बोल सकती हूँ, अगर तुम्हें सुनना है तो सुनना, वरना जो अच्छा लगे करना भाई।